एक माधवदास जी नाम के महात्मा बालक थे, तब वृंदावन में आए। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होते, गोवर्धन चल करके जाते, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते, वापिस लौटकर वृंदावन आते और उसके बाद में जलपान ग्रहण करते। एक दिन का नहीं, साल के 360 दिन का नियम, सनातन के नियम में कभी भंग नहीं पड़ा। बादल बरसे, तूफान आए, आंधी आए, ओले पड़े, सनातन का नियम नहीं टूटा। इसी बिंदु को नोट करना है गीता के आधार पर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, निर्माण मोहा नंबर 1, अहमता और ममता से छुटकारा पाओ। निर्माण मोहा का मतलब है अहम, मैं शरीर हूं और मेरा शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, ये अहमता है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा, ये कोठी मेरी, ये दुकान मेरी, ये अहमता है, इससे पीछा छुड़ाओ। और ममता, ये परिवार मेरा, ये मेरा, ये अहमता और ममता से पीछा छुड़ाओ। नंबर 1 निर्माण मोह। नंबर 2 जित संग दोषा। जित संग दोषा का मतलब है जो आपके जितना प्रिय है, जितना नजदीक है, उसके साथ में राग होना, और जिसको आप दुश्मन मानते हैं उसके साथ में द्वेषता, ये दोनों घातक है, इनसे पीछा छुड़ाओ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये सनातन वाली बात आ रही है। अध्यात्म नित्या का मतलब है भगवान का जितना काम आप करते उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, यही परीक्षा होती है। भगवान के काम में हमारी रुचि नहीं है, बाकी संसार के जितने भी काम कराओ भाग दौड़ करके, भाग दौड़। भगवान का काम लास्ट में रखते हैं हम। आज बेटे की शादी है, भाड़ में जाए भगवान, कल कर लेंगे। आज चुनाव है ना, सरपंच बनना है, भगवान को बात दे दो, ये नहीं होना चाहिए। भगवान नंबर 1 पर, इसे कहते हैं अध्यात्म नित्या। भगवान के काम में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। विनिवर्त कामा, चौथा सब, कामनाओं से वैराग्यवर्ती धारण करो। विनिवर्त कामा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, दोनों भी विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख में सम रहो। इन 5 बिंदुओं को पकड़ लो। गच्छत्वा मूढ़ा पदम व्ययतते, भगवान कहते हैं वो मेरे धाम को जाता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावके, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, वह मेरा स्वतः प्रकाश है, और वहां जाकर के जीवात्मा वापिस लौट करके नहीं आता है। इन शब्दों को पकड़ लो, बस कुछ करना नहीं है, इनकी पालना कर लो। अनन्य चेता सततमय यो मां समृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी ने। हे अर्जुन, अनन्य चित से जो मेरा स्मरण करता है, नित्य से नित्य से नित्य से, ये सनातन वाली बात, नित्य अनित्य नहीं, ब्रेक नहीं लगना चाहिए भगवान के काम। किसी को कह दे ये कर ले, आज तो मेरे को फुर्सत नहीं, आज हो गई तेरा तकदीर ही फूटा हुआ, तेरे को जिंदगी भर फुर्सत नहीं मिलेगी, मुझे पता है। कहां से तकदीर जगे, कहां से? सनातन बालक था तब आया, आज बूढ़ा हो गया, परिक्रमा करते करते भगवान कृष्ण मिले, परिक्रमा मार्ग। सनातन अब तू बूढ़ा हो गया, परिक्रमा बंद करो। सनातन नहीं माना, दोबारा भगवान मिले, एक शिला सनातन को दी, ये शिला ले जा, इसको वृंदावन में स्थापित कर देना, इसकी 4 परिक्रमा कर लेना, जा तेरी गिरिराज जी की परिक्रमा मानी जाए। उस शिला पर 4 चिन्ह थे। नंबर 1 गाय का खोर, नंबर 2 भगवान कृष्ण का दाहिना चरण, नंबर 3 लकुटी लाठी, और नंबर 4 बंस। सनातन लेकर के आया, वृंदावन में स्थापित कर दी, जहाँ राधा दामोदर मंदिर है, उसकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा हुई। निधिवन, जहाँ मेरे कन्हैया ने रास रचाया, जहाँ महाराज की लीला हुई,
आज भी ऐसी मान्यता है, वहां भगवान का रास होता है, उसमें रात के समय कोई ठहर नहीं सकता, बंदर भी नहीं ठहरता है, और जिस किसी मनुष्य ने हट किया ठहर करके कोशिश की वो मिला नहीं। उस निधि वन में छोटे छोटे पौधों में पगडंडी बनी हुई है। अरबपति करोड़पति व्यक्ति जिनके यहाँ सैकड़ों की संख्या में नौकर काम करते हैं, अपने हाथ में झाड़ू लेकर के निधि वन में जाकर झाड़ू लगाते हैं, वहां की रसगोली को अपनी सीट पर लगाते हैं। उस निधि वन में एक कमरा बना हुआ है, उस पर पलंग है, नित्य प्रति सायकाल चद्दर बदली जाती है, पानी का लोटा, नीम की दांतुन, लड्डू रखे जाते हैं, प्रातः काल पानी बढ़ता हुआ मिलता है, दांतुन किया हुआ मिलता है, लड्डू फूटे हुए होते मिलते। मीडिया वालों ने सुना कली काल में, सोचा ये कैसे हो सकता है, संभव नहीं। परीक्षा लेने के लिए गए, ताले पर ताले लगा दिए, कैमरे पर कैमरे लगा दिए, कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। लेकिन प्रातः काल जब तालों को खोला गया, सद्दर में सलवटे, लड्डू फूटे हुए, दांतुन किया हुआ और पानी बरसा। अरे कलयुग के दूपगों, भगवान की परीक्षा लेने की चेष्टा करते हो। सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा परीक्षा लेकर के हार गया, देवताओं का राजा इंद्र परीक्षा लेकर के हार गया, और तुम कलयुग के मनुष्यों भगवान की परीक्षा लेने की चेष्टा करते हो। भगवान परीक्षा लेने लायक नहीं है, भगवान विश्वास के लायक है। विश्वास करो, विश्वास करो। हरिदास जी नाम के महात्मा, राजा रानी के भक्त, ललिता सखी के अवतार, एक बार भगवान का मानसिक ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद करके मानसिक ध्यान में चिंतन कर रहे थे। राधा रानी कन्हैया पर पानी डाल रही है, कन्हैया राधा रानी पर पानी डाल रहा है। एक बहुत दूरी का सेठ लोगों से पूछा, बांके बिहारी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लोगों ने कहा इत्र पसंद है। उस समय 1 लाख रुपए की कीमत का इत्र लेकर के वृंदावन आया। पूछा हरिदास जी कहाँ है? अमुक जगह बैठे हैं। सेठ ने इत्र का पात्र ले जाकर के हरिदास जी के आगे रख दिया। हरिदास जी मानसिक ध्यान में आंखें बंद किए हुए सोच रहे थे कि राधा रानी के पास में पानी समाप्त हो रहा है और कन्हैया के पास में पानी ज्यादा बचा है। हमारी राधा रानी की हार नहीं होनी चाहिए। राधा रानी की तरफ से हाथ बढ़ाया, वो इत्र का पात्र आया, लेकर के हरिदास जी ने राधा रानी की तरफ से मानसिक ध्यान में कन्हैया पर उड़ेल दिया और सारा इत्र जमीन पर फैल गया। सेठ का चेहरा उदास हो गया। इतनी कीमत का इत्र इतनी दूर से लाया और हरिदास जी ने जमीन पर उड़ेल दिया। हरिदास जी ने आंखें खोली, सेठ का चेहरा उदास। पूछा सेठ जी बांके बिहारी के दर्शन करके आ गए? नहीं आया, दर्शन करके आ गए। जो ही सेठ ने बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश किया, लपटें आ रही थी उसी इत्र की और प्रतिमा के आगे से इत्र बहता हुआ आ रहा था। मेरे कन्हैया की अनेकों लीला। बरसाने में एक सेठ जी, जिनके 3 बेटे, 3 बेटों की बहुएं, बाजार में दुकान, सब आज्ञाकारी, लेकिन सेठ के बेटी नहीं थी और बेटी न होने से सेठ जी चिंतित थे। वो जमाना दूसरा था। हम लोग बेटी होने से चिंतित होते हैं और सेठ जी बेटी न होने से चिंतित। दुनिया वालों, प्रत्येक जीव अपना भाग्य लेकर के आता है। सबका पालन पोषण करने वाला मेरा कन्हैया है। ये मत सोचना कि हम किसी का पालन पोषण कर रहे हैं, इसीलिए बेटी के जन्म पर उदास न होवें। एक सेठ जी, एक संत पूरे हुए सेठ के यहाँ आए। सेठ ने चरणों में प्रणाम किया। संत ने पूछा, सेठ जी आपका चेहरा उदास दिखाई दे रहा है, क्या बात है? सेठ ने कहा, महाराज 3 बेटे हैं, 3 बेटों की बहुएं, बाजार में दुकान है, सब ठाट है, सब आज्ञाकारी है, तो फिर चिंतित क्यों है? मेरे बेटी नहीं है, मेरी पुत्री नहीं है। संत ने कहा, तू बड़भागी सेठ तेरो है बरसाने में वास, और जहां पे प्रगटी राधा रानी तू क्यों रहे तू उदास? तू भाग्यशाली है, बरसाने का रहने वाला है, जहाँ राधिका जी का प्रकट हुआ है, क्यों उदास रह रहा है?
राधिका जी को ही अपनी पुत्री मान ले, प्रतिमा बना ले, भोग लगाया कर पूजा किया। आज सेठ ने राधा रानी की प्रतिमा बना ली, भोग लगाए, पूजा करे, पुत्री के रूप में माने। सेठ के घर एक मणियारण महीने 2 महीने से चूड़ियां पहनाने के लिए आती, जाते वक्त दुकान से पैसे ले जाती। आज मणियारण आई, 3 बेटों की बहुओं को चूड़ियां पहनाती। सेठ जी दुकान गए हुए थे, मणियारण ने देखा एक छोटी कन्या खड़ी है, वो भी चूड़ियां मांग रही है। मणियारण ने सोचा कोई सेठ के रिश्तेदार की बेटी आई हुई होगी। वो कन्या किसी को दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ मणियारण को दिखाई दे रही है। उस कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। दुकान पर आई, सेठ ने 3 जोड़ी चूड़ियों के पैसे निकाल करके दिए। मणियारण ने कहा सेठ जी 1 जोड़ी के पैसे और दो। सेठ ने कहा आराम के चाहिए। मणियारण ने कहा एक छोटी कन्या थी आपके घर, उसको पहना करके आई हूं। सेठ ने कहा हमारे घर में कोई छोटी मोटी कन्या नहीं है, तेरे को राम के पैसे चाहिए। इधर उधर के दुकानदार लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुस्साई। बाबा तुलसी ने लिखा है सामर्थ्यवान को, ताकतवर को दोष नहीं दिया जाता। दोष तो बेचारे गरीब के पल्ले ही डाला जाता है, चाहे वो ईमानदार ही। सारे बाजार वालों ने कहा सेठ जी बाजार में बैठते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, तेरे को राम के पैसे चाहिए। बेचारी 3 जोड़ी चूड़ियों के पैसे लेकर के चली। रात के समय सेठ घर आया, भोजन करके सोया। रात में सपने में सेठ जी को राधिका जी के दर्शन हुए। स्वप्न में आय वृषभानु की दुलारी बोली, स्वप्न में आय वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो, चूड़ी पहन ली मैंने बाबुल को घर जान, आपने मणियारण को मोल ना चुकायो, कैसे भई दूरी कहो कौन सी मजबूरी आए, आज 4 चूड़ीन पे मोई बिसरायो, 3 बहू याद रही बेटी न रही याद, कहत श्री राधिका को यो वर आए। स्वप्न में राधा रानी ने रोते हुए सेठ से कहा, सेठ ने देखा राधिका जी की आंखों में आंसू टपक रहे हैं। आपने बेटी बना करके रिश्ता निभाया, लेकिन रिश्ते का पालन नहीं किया। 3 बहुओं ने जो चूड़ियां पहनी उसके पैसे आपने चुका दिए, और बेटी ने जो चूड़ी पहनी उसके पैसे नहीं चुकाए। बेटी आपसे दूर कैसे हो गई, कैसे भई दूरी कहो कौन सी मजबूरी आए, आज 4 चूड़ी में पे मोई बिसर, आज 4 चूड़ियों के लिए आपने बेटी को भुला दिया। सेठ की नींद टूट गई। आधी रात में खड़ा हुआ, पगड़ी सिर पर, पैसे जेब में, गेड़िया हाथ में। रात में मणियारण के घर गया, दरवाजा खटखटाया। मणियारण ने दरवाजा खोला, सेठ जी आधी रात में आपका आगमन। और सेठ मणियारण से कह रहा है, धन धन भागे तेरो मणियारण, धनी धनी भागे तेरो मणियारण, मैंने मानी सुताती लेकिन नैनन नाय निहारी, चूड़ी पहन गई तो पैसे श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मणियारी, धन धन भाग तेरो मणियारी। तू बड़े भाग्यशाली है, मैंने बेटी करके माना लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, और उसने प्रत्यक्ष तेरे हाथों से चूड़ी पहन दी। तू बड़ी भाग्यशाली है, मैं उन चूड़ियों के पैसे देने के लिए आया हूं। मणियारण भी समझ गई। मणियारण ने कहा सेठ जी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे, उस समय पैसे देते तो मैं पैसे ले लेती, अब उन चूड़ियों के पैसे मैं नहीं लूंगी। मैंने पायो अमोल मोल, और अब क्या मांगू मोल, रे मेरे मन प्रेम से श्री राधे राधे बोल। मुझे कीमत मिल गई सेठ जी, राधे राधे बोलते हुए जाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधे 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 राधे, राधे 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 राधे।
हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे 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 जपो चले आएंगे मुरारी राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी आएंगे मुरारी दौड़े आएंगे बिहारी आएंगे मुरारी दौड़े आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे मुरारी राधे राधे रटो चले आएंगे मुरारी दुनिया वालों, जो भगवान कृष्ण की भक्ति चाहता है राधे नाम का जाप किया करें। राधिका जी और भगवान कृष्ण एक ही हैं, भक्ति के लिए दो शरीर। एक बार कन्हैया जब छोटा था, यशोदा माता बाहर गई हुई थी, नंद भवन में मोतियों के खंभे थे, उनमें से दर्पण में चेहरा दिखे वैसे दिखता था। कन्हैया ने देखा खम्भे में एक सुंदर बालक बैठा हुआ है, अपना होलिया दिखे कन्हैया, बातें करने लगा, तू मेरा मित्र बन जा, मैं तेरे को मक्खन दूंगा। यशोदा माता बाहर से, लाला किससे बातें कर रहा है, देख मैया खम्भे में कितना सुंदर बालक है, मैं इसको कह रहा हूं मेरा मित्र बन जा, मैं तुझे मक्खन दूं। मैया की आंखों में आंसू आ गए, मेरा लाला कितना भोला है। ये लाला, ये सुंदरता देखने का अवसर तो भगवान ने मेरे को दिया है, तू अपनी सुंदरता नहीं देख सकता। भगवान ने अपने में से ही राधिका जी को प्रकट किया। राधा रानी और भगवान कृष्ण एक ही है। भक्ति के लिए दो शरीर धारण किए हैं। हमारी आत्मा भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण की आत्मा राधिका जी है। एक प्राण दो तन। जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति चाहे वो राधे रानी का नाम का जाप क्या करें। हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहें, राम के नाम का जाप करो और भगवान राम की आन दिला दो, तो राम नाम की आन। शंकर को प्रसन्न करना चाहे, रुद्राष्टक का पाठ करो। सारी कथाओं के अंतर्गत मैंने आपको खोल खोल करके बताया है। जो चीजें कथाओं में नहीं बताई जाती वो भी मैंने बताई है। नारायण कवच कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, कहीं सुन लेना कथाएं, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको गाकर खोल करके बताया। रुद्राष्टक आपको खोल, कोई किसी चीज को पकड़े तो सही, किसी को लिखवा दें, वो भी एक आध श्लोक हम याद नहीं कर सकते। समय बीत जाता, क्या बताएं, समय नहीं मिला। समय जिंदगी भर मिलने वाला नहीं है। समय तब मिलेगा जब यमराज के दूत पास लेकर के आओगे, तब समय मिल जाएगा आपको। उनको नहीं कह सकोगे समय नहीं मिला, इतनी देर हमें समय नहीं मिला। राधिका जी के नाम का जाप किया करें। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधे गोरी गोरे, जमुना मैया कारी कारी राधे गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसानेरी छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रजधाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरोड़ी गाना नित मुरली पे तो ये सुमिरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मनमोहन कौवन पायो पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरोड़ी
ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री ना भावे मिठाई। मारी जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। बड़ली में भावे अब तो राधा नाम सलाई। राधा नाम स्यों सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन जाना जीरो खारो खारो पानी लागे। राधे राधे नाम जपत है जे नर आठों याम। राधे राधे नाम जपत है जो मैं आठे राम। इनकी बाधा दूर करे श्री राधे राधे नाम। जिनकी बाधा दूर कर वो राधे राधे राम। राधे नाम क्यों सफल जिंदगानी लागे। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे। ब्रज धाम राधा झुकी रज रानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे। मन जाना जीरो खारो खारो पानी लागे। राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें रास पंचाध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूं। एकाग्रचित से कथा श्रवण करना। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत की आत्मा है। 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय और रास पंचाध्याय में गोपी का गीत जो अति कल्याणकारी है। यदि कोई मनुष्य गोपी का गीत का एक श्लोक भी रोजाना गुनगुना ले तो उसके कल्याण में किसी प्रकार की शंका नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान कृष्ण यमुना तट पर निधि वन में बंसी बजा रही हैं, मुरली बजा रही हैं। मुरलिया हरि की निधि वन में धूम मचावे रे। मुरलिया हरि की खीर में नौन दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई। खीर में नौन दाल में शक्कर माखन में मिर्चाई। गऊ को साक ससुर को भूसा ऐसी मती बोराई रे। मुरलिया हरि की निधि वन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की। भगवान ने बंसी बजाई। गोपियों ने घरों में बंसी की ध्वनि सुनी। मुरली की ध्वनि सुन करके गोपियां सुध बुध भूल बैठी। खीर बनाने वाली गोपी ने खीर में नमक डाल दिया, गाय के आगे साग डाल दिया, ससुर के आगे भूसा डाल दिया और गोपियां दौड़ करके यमुना के तट के ऊपर आई। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, अब रात के समय यहां नहीं ठहरना चाहिए, वापिस लौट जाओ। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। रोती हुई गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे एक बात पूछती हैं, पूछिए। एक पतिव्रता स्त्री है, पति की पूजा करके भोजन करती है, पति को भोजन करवा करके। उसका पति बाहर कमाने के लिए जा रहा है। उस स्त्री ने पूछा, मैं भोजन कैसे करूंगी? पति ने कहा, मेरी एक प्रतिमा बना ले, उसके दर्शन कर लेना, भोग लगा देना, भोजन कर ले। जब तक पति लौट करके आया, वो पतिव्रता स्त्री उस प्रतिमा के दर्शन करके भोग लगा करके भोजन करती है। जब वो पति लौट करके आ गया तो हम आपसे पूछना चाहती है, वो मिट्टी की प्रतिमा के भोग लगा करके भोजन करेगी या वास्तविक पति आ गया उसके भोग लगा करके दर्शन करके भोजन? भगवान ने कहा, जब वास्तविक पति आ गया तो मिट्टी की प्रतिमा की क्यों करी? गोपियों ने रोते हुए कहा, प्रभु आपने अपने मुंह से कह दिया, जब तक जगतपति
आप नहीं मिले तब तक उन मिट्टी के पुतलों के पास में हम थे। अब आप मिल गए, जगत के माता पिता, जगत के पति, तो हम आपको छोड़कर अन्य तक कहीं नहीं जा सकते। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वर तो मेरो कृष्ण कन्हैया मेरो सुन लो हमारे हो जाए। आज भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ राज शुरू किया, गोपियों में अहंकार आ गया, सृष्टि का मालिक हमारे साथ में राज कर रहा। जब भक्त में कोई दोष आ जाता है तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी भी भगवान की है। अहंकार पतन का कारण है, अहंकार मां दुखदाई राक्षस है सब भांति, और जो छूटे इस दुष्ट से वही पावे शांति। भगवान अंतर ध्यान हो गए, छिप गए। गोपियां रोने लगी, इधर उधर भगवान को ढूंढने लगी। आगे बढ़ी, देखा एक रास्ते पर भगवान के चरण चिन्ह है रेत में, ध्वजा पदम वज्र और अंकुश के चिन्ह। कुछ आगे बढ़ी, वो चरण चिन्ह नीचे रेत में बैठे हुए हैं। गोपियों ने सोचा किसी गोपी को कंधे पर बैठाकर लाई, उसके वजन से चरण चिन्ह नीचे बैठ गए। कुछ उसको होश दिलाया तो उसने कहा मेरे साथ भगवान आए थे, लेकिन अंतर ध्यान हो गया। आज गोपियां ढूंढ रही है रात की वेला में, यमुना के तट पर बाल लीला कर रही है। गोपियां का सुर बन जाती है, कोई कन्हैया, कोई बक्का सुर बन जाती है, कोई कन्हैया। और रात्रि की वेला में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। गोपिकाएं ढूंढे कान्हा वन में धीरे धीरे, राधा रानी ढूंढे कान्हा यमुना के तीरे। हाय कार तो जे क्या थी पड़ी रे, कृष्ण कन्हैया से हमें बिछुड़े पड़ी रे। नथड़ी खुली रे कान्हा चुनड़ी उड़ी रे, नथड़ी खुली रे कान्हा चुनड़ी उड़ी रे। माथे की बिंदिया कान्हा फीकी पड़ी रे। हाय ऐ कार तुझे क्या थी पड़ी रे, कृष्ण कन्हैया से हम बिछुड़े पड़ी रे। बाण से मारना यदि वध है सही रे, तो बता दे हमारे वो मित्र कपटी रे। आंखों से घायल करना क्या वध नहीं रे। गोपिकाएं ढूंढे कान्हा वन में धीरे धीरे, राधा रानी ढूंढे कान्हा यमुना के तीरे। गोपियों ने गान किया, गोपिकाएं ढूंढे कान्हा वन में धीरे धीरे, राधा रानी ढूंढे कान्हा यमुना के तीरे। नथड़ी खुली रे कान्हा चुनड़ी उड़ी रे, माथे की बिंदिया कान्हा फीकी पड़ी रे। हाय है कार तुझे क्या थी पड़ी रे, कृष्ण कन्हैया से हम बिछड़े, लेकिन भगवान नहीं आए। आज गोपियों ने एक गीत का गान किया है, जिस गीत का नाम है गोपी का गीत। श्रीमद् भागवत महापुराण का अति महत्वपूर्ण गीत है। उस गीत में इतनी बड़ी ताकत है कि भगवान कृष्ण को नथे हुए बैल की तरह, जिसे बैल को रस्सी में बांध करके हम लाते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को नथे हुए बैल की तरह गोपी का गीत ने लाकर गोपियों के सामने खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी ताकत है गोपी का गीत में। एक श्लोक भी यदि कोई गुनगुना दे तो उसका कल्याण हो जाता है। दुनिया वालों, सनातन संस्कृति है, हमारे घरों में मानस की चौपाइयां गूंजनी चाहिए। हमारे घरों में ब्रह्म मुहूर्त में सायकाल गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक, गोपी का गीत के श्लोक हमें पता ही नहीं। बीए एमए की डिग्री कर लेते हैं, 2 श्लोक हम नहीं बता सकते। राम का जन्म कहां हुआ हम नहीं बता सकते, कृष्ण का जन्म कब हुआ हम नहीं बता सकते। हमारा पतन होने में कितनी कमी है।
क्रिकेट का मैच बता सकते हैं, फिल्मों के उनके नाम बता सकते हैं एक्टरों के, लेकिन शास्त्रों की चीज हमें नहीं बता सकते, क्योंकि हम इसमें रुचि नहीं लेते हैं, हमारा मन नहीं लगता इसमें। ये जहर जैसा लगता है, जहर जैसा। आज हम भी कुछ गोपी का गीत के श्लोक गुनगुनाएंगे। जयति ते अधिकम जन्म नावृद सरयत इंद्रा सस्वदत्री दयेत दृश्यताम दिक्सुतावका स्तवैद्रितात् स्तनवा विचिन्नवति विरचिता भयाम वृष्णिधोर्यते चरणमेयोसाम संसर्तेर्वयात् करसरोर्वं कान्तकामदं शीर्षिरेयिन श्रीकरग्रहं प्रणतदेयिनां पापकरसनं त्रिणिसरावतं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं तव पदाम्बुजं कृणोकुचे सुन कृन्दे हृदयसयं प्रसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं वीरणं सति ध्यानमङ्गलं रसे समिदो या हृदय स्पर्श कोहकर्णो मन शोभयन्ति सल्सियद्वृदाचार्यं पशोन नलीन सुन्दरं नाथ ते पदं शीलक्रीडाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतानो मन शोभयन्ति यते सुजात चरणाम्बुरोमिस्तनेषु नीतासनय्य प्रियदधि मयि करकसेषु तेनाटमिपटसी तद्व्यतते न किंस्विते कृपा देवी भरमती दीर्घवदायुषा। गोपियां कह रही है, नाथ जब से आपका ब्रजभूमि में अवतार हुआ बैकुंठ की शोभा फीकी पड़ गई, क्योंकि सौंदर्य और लावण्य की देवी लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़कर ब्रजभूमि में अवतार करने लगी। हे नाथ हम आपके चरणों की दासियां हैं, हमें दर्शन दे। हे गोविंद जन्म मृत्यु के भय से भयभीत होकर जो संसार का मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, उसे आप अपने कर कमलों की छत्र छाया में लेकर हमेशा के लिए भय मुक्त कर देते हैं। हम आपके चरणों की दासियां हैं, हमें हमेशा के लिए भय मुक्त कीजिए। हे गोविंद जिन नन्हे सुकुमार चरण कमलों से आपने कालिया के फन पर नृत्य किया था, वे चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की आग को बुझाते। हे गोविंद प्रातः काल के समय जब आप गायों को लेकर के जाते हैं, हम दर्शन करती रहती है, आंखों की पुतलियां गिरती है, हम विधाता को कोसती है तुमने ये पुतलियां क्यों बनाई। सायकाल के समय गोधूली वेला में जब आप गायों को लेकर के आते हैं, गायों के खुरों से उड़ने वाली रसडोली आपके कपोलों पर छा जाती है, हम दर्शन करते हुए थकित नहीं होती है। ये नाथ हमें दर्शन दे। आज भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए, गोपियां रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अंतर ध्यान नहीं हुआ, तुम में अहंकार आ गया और इसलिए मैं अंतर ध्यान हुआ। आज भगवान गोपियों के साथ महारास रचा रहे हैं। कहा, पार्वती मैं भी महारास में चलूंगा, मुझे भी ले चल। पार्वती ने समझाया, भोलेनाथ वहां कृष्ण के अलावा पुरुष का प्रवेश वर्जित है। बाबा ने कहा,